नमस्कार। 71वीं बीपीएससी मेंस देकर रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे सभी एस्पिरेंट्स का इस खास विश्लेषण में स्वागत है। आज हम पूरी एनर्जी के साथ सीधे मुद्दे पर आएंगे और डिकोड करेंगे उन एक्सपेक्टेड कट ऑफ नंबर्स को जिन्होंने इस वक्त सबकी धड़कनें बढ़ा रखी हैं। ये चर्चा आपके उन तमाम सवालों का जवाब देगी जो इस समय हर उम्मीदवार के दिमाग में घूम रहे हैं। आइए फटाफट देख लेते हैं कि आज के इस विश्लेषण में हम किन 4 मुख्य पड़ावों से गुजरेंगे। शुरुआत करेंगे कट ऑफ तय करने वाले फैक्टर्स से, फिर आएंगे सबसे जरूरी मेंस रिटन कट ऑफ पर, उसके बाद फाइनल कट ऑफ का अनुमान लगाएंगे और आखिर में बात करेंगे दी अल्टीमेट सेफ स्कोर्स की। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले हिस्से से, वो फैक्टर्स जो इस साल कट ऑफ का रास्ता तय करेंगे। रिक्तियां बनाम पेपर की कठिनाई। इन नंबर्स के पीछे के गणित को समझने के लिए पहले इन दो विरोधी ताकतों को समझना होगा। ध्यान दीजिए, इस साल एक बड़ी मजेदार रस्साकशी चल रही है। एक तरफ हमारे पास 1289 रिक्तियों का एक अच्छा खासा नंबर है जो कट ऑफ के प्रेशर को काफी हद तक कम कर देता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जीएस पेपर्स का जो एनालिटिकल और लंबा पैटर्न था वो एक बहुत ही सख्त फिल्टर की तरह काम कर रहा है। और हाँ, सिर्फ पेपर की कठिनाई ही अकेला फैक्टर नहीं है। इस साल कंपटीशन का लेवल सच में एक अलग ही ऊंचाई पर है। ऐसा इसलिए क्योंकि यूपीएससी की तैयारी करने वाले कैंडिडेट्स का बीपीएससी में शामिल होना लगातार बढ़ रहा है। इसका सीधा असर ये हुआ है कि उत्तरों की ओवरऑल क्वालिटी बहुत बेहतर हो गई है। सख्त चेकिंग और बेहतरीन आंसर्स, ये एक तगड़ा गेम चेंजर कॉम्बो है। अब आगे बढ़ते हैं उस पहले और सबसे बड़े पड़ाव की तरफ, जिस पर इस वक्त सबकी निगाहें टिकी हैं, यानी हमारा अनुमानित मेंस लिखित कटोर। अब सवाल उठता है कि आखिर 71वीं बीपीएससी का मेंस कट ऑफ कहां आकर रुकेगा। सच कहें तो यही वो सटीक सवाल है जिसने परीक्षा देने वाले हजारों एस्पिरेंट्स की रातों की नींद उड़ा रखी है। तो चलिए अपने डेटा एनालिसिस के आधार पर इन नंबर्स की सच्चाई को बाहर लाते हैं। हमारी विश्लेषण में जो सबसे दिलचस्प बात निकलकर सामने आई है वो है हर एक कैटेगरी के अनुमानित अंकों का क्लियर डिवीजन। इसमें क्वालिफाइंग पैटर्न्स को पूरी तरह से शामिल किया गया है ताकि एक बहुत ही रियलिस्टिक पिक्चर मिल सके। अगर हम अनरिजर्व्ड या अनारक्षित श्रेणी को अपना आधार माने तो एस्पिरेंट्स को मेंस का कट ऑफ 455 से 470 के बीच रहने की पूरी उम्मीद करनी चाहिए। ये रेंज एनालिटिकल उत्तरों के लिए होने वाली सख्त चेकिंग की वास्तविकता को बिल्कुल सही ढंग से दर्शाती है। वहीं ईडब्ल्यूएस और बीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स भी 445 से 460 के आसपास के स्कोर की उम्मीद कर सकते हैं। मेंस की इस मुश्किल मंजिल को समझने के बाद कहानी तुरंत उस आखिरी और सबसे बड़े लक्ष्य की ओर मुड़ जाती है, इंटरव्यू के अंकों को मिलाकर मेरिट लिस्ट में अपनी जगह पक्की करना। एक बार जल्दी से इसके मैथमेटिक्स को समझ लेते हैं। बीपीएससी का फाइनल स्कोर बनता कैसे है? आपके 900 नंबर के लिखित अंकों में 120 नंबर के इंटरव्यू मार्क्स को जोड़कर, यानी ग्रैंड टोटल हुआ 1020 मार्क्स का। ये फाउंडेशन समझना बहुत जरूरी है आगे के फाइनल कट ऑफ को डिकोड करने के लिए। अब अगर हम अपने इन्हीं मेंस के प्रोजेक्टेड नंबर्स को इंटरव्यू फेज तक आगे लेकर जाएं, तो हर उम्मीदवार समूह के लिए फाइनल कट ऑफ की एक बहुत ही साफ तस्वीर बनने लगती है। और वो तस्वीर क्या है? सबसे बड़ा टेक अवे ये है कि अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए परीक्षा पास करने का फाइनल टारगेट जोन ठीक 545 से 560 अंकों के बीच बैठता है। यही वो जादुई आंकड़ा है जो इस साल नैया पार लगा सकता है। प्रेडिक्शंस और अनुमान अपनी जगह बहुत मददगार होते हैं, लेकिन एस्पिरेंट्स वास्तव में ये जानना चाहते हैं कि चयन की गारंटी के लिए एक एकदम सेफ स्कोर क्या होना चाहिए। अगर एकदम सेफ खेलना है तो अनरिजर्व्ड के लिए एक सेफ मेंस लिखित स्कोर 475 प्लस है, और यही स्कोर जब फाइनल तक पहुंचता है तो 565 प्लस एक बहुत ही सॉलिड अल्टीमेट सेफ स्कोर बन जाता है। यहां पहुंचकर एक राहत की सांस ली जा सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये नंबर्स कितने ज़मीनी हैं। हिस्ट्री पर नजर डालते हैं। 71वीं बीपीएससी का हमारा ये अनुमान ऐतिहासिक ट्रेंड्स के बिल्कुल बीचों बीच बैठता है। 66वीं परीक्षा की तुलना में थोड़ा अधिक, लेकिन 67वीं परीक्षा से थोड़ा कम, यानी हमारे नंबर्स हिस्टोरिकल पैटर्न से पूरी तरह मेल खा रहे हैं। तो इस पूरे विश्लेषण को अगर सिर्फ एक लाइन में समेटा जाए तो सबसे यथार्थवादी और हाईली प्रोबेबल अनारक्षित फाइनल कट ऑफ कहाँ होगा? वो ठीक 550 के आसपास घूमेगा, बस प्लस या माइनस 8 अंकों का मार्जिन लेकर चलिए।
कुल मिलाकर नतीजा पूरी तरह से बैलेंस्ड लग रहा है। एक तरफ ज्यादा वैकेंसीज का पुश है तो दूसरी तरफ सख्त एनालिटिकल चेकिंग का पुल। दोनों ने एक दूसरे को बेअसर कर दिया है, इसलिए कट ऑफ में कोई बहुत भयंकर गिरावट या उछाल की उम्मीद नहीं है। सब कुछ मॉडरेट रहने वाला है। इन सभी अनुमानों के बाद आने वाले समय के एस्पिरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा सवाल पीछे छूट जाता है। क्या बीपीएससी में अब रट्टा मारने का दौर हमेशा के लिए खत्म हो चुका है? जिस तरह से एनालिटिकल और डीप थिंकिंग वाले सवालों पर जोर दिया जा रहा है, इस पर गहराई से मंथन करने की जरूरत है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।